खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। गरीबों के लिए खजाना क्यों नहीं खोल रही सरकार? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की हैं। बहुत स्वागत है अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है अशोक सिंह, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लिए अपना खजाना खोले। सोनिया ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भूखे प्यासे मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर वापस जा रहे हैं, लेकिन सरकार उनके दर्द को समझ नहीं रही है। कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज बुलंद करने का यह सामाजिक अभियान चलाना है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। कांग्रेस ने सरकार के सामने 4 प्रमुख मांग रखी। पहली मांग है गरीब मजदूर किसान सभी के खाते में 6 महीने तक हर महीने 7,500 रुपए डाले जाएं। यही नहीं, सरकार तुरंत 10,000 की आर्थिक मदद उनके खाते में भेजे। दूसरी मांग है प्रवासी मजदूरों को सरकार मुफ्त घर तक पहुंचाए और उनकी रोजी रोटी और राशन का इंतजाम करे। तीसरी मांग है मनरेगा योजना के तहत मिलने वाले 100 दिन के काम को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। चौथी मांग है छोटे और लघु उद्योगों को सरकार लोन देने के बजाय आर्थिक मदद दे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बहनों, कोविड के कारण हिंदुस्तान में आज एक तूफान आया हुआ है। सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है। मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भूखा प्यासा चलना पड़ा, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है, गरीब जनता को पैसे की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक आवाज से सरकार से 4 मांगे कर रही है। पहली मांग, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए, और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए। प्रवासी मजदूरों को लेकर डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को आदेश दिया है कि मजदूरों को मुफ्त घर पहुंचाया जाए और उनके भोजन की व्यवस्था की जाए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच गरीब मजदूर, कामगार और किसान की माली हालत बेहद खराब हो गई है। सरकार ने राहत के नाम पर 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, लेकिन बेबस मजदूरों की जेब खाली है। मजदूरों को तुरंत राहत मिले, इसके लिए सरकार को कारगर कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और चलिए हम अपने मेहमान का रुख करते हैं। अशोक सिंह का सबसे पहले मैं रुख करती हूँ। अशोक सिंह जी, बार बार यही आरोप लग रहे हैं कांग्रेस कि कांग्रेस राजनीति करती जा रही है, और अब एक और नया अभियान भी आपने चला दिया है कि गरीब मजदूरों को यहाँ पर मदद दी जाए। जो ये आपने सुझाव दिए हैं, क्या लगता है कि अगर मान लीजिए आपकी सरकार होती तो ये पॉसिबल होता? क्योंकि जो स्थिति है पूरे देश की, ये सब जान रहे हैं। दीपाली, लगभग जिस महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, हम सब लड़ रहे हैं। 25 दिन के लॉकडाउन में देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने कहा, पहले लॉकडाउन में कहा कि हम 25 दिन में ये चैन तोड़ेंगे। चौथा लॉकडाउन 60 दिन होने को आ रहे हैं। मजदूरों की बेबसी और मजदूरों के आंखों में आंसू और लाशें काल के गाल में समा रहे हैं मजदूर। लगातार कांग्रेस पार्टी सुझाव दे रही है। आज भी हमने पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को कहा है कि गरीब मजदूर के खाते में तत्काल पैसे की जरूरत है, तत्काल राहत की जरूरत है। मनरेगा के 100 दिन की जगह 200 दिन बढ़ाए जाएं।
ऐसा लगातार हम कहा है, मगर सरकार चूंकि सरकार की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, न सरकार को मजदूरों की बेबसी दिख रही है, न मजदूरों के आंसू दिख रहे हैं, न मजदूरों के छाले दिख रहे हैं। लगातार पहले दिन से देश के प्रधानमंत्री ने कहा, दीपाली पहले दिन से कहा कि हम 25 दिन में, उसके बाद 60 दिन हो गया। क्या कार्य योजना है? कोई कार्य योजना नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा जो जहां है जैसे है वैसे ही रह जाए। अरे भाई कोई छोटा देश तो है नहीं, 125 करोड़ का भारत, इस भारत में सारी चीजें हैं, पूरा देश खड़ा हो गया। आपने कहा थाली, आपने कहा दिए, आपने जो जो कहा देश ने वो किया, मगर आज मजदूर की बेबसी सरकार को दिखाई नहीं दे रही। हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि आप न्याय योजना के अंतर्गत आप तत्कालीन 10,000 रुपया डाल दीजिए, 7,000 6 महीने, आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं किया जा सकता है? और एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक सवाल इस बात को कर रहा हूं जी, दीपाली पूरी बात कह लूं। सवाल यह है कि सिर्फ कागजों पे सरकार चल रही है। नहीं, मैं पूरी बात कह लूं कि आज आप देखिएगा मजदूरों को पानी नहीं मिल रहा है रेलवे स्टेशनों पे, ट्रेनें एक जगह की दूसरी जगह कहीं और चली जाती है। ये हाल हो गया केंद्र सरकार का, तो सरकार पूरी तरह कंफ्यूज हो गई हो, और यही कारण है कि मजदूर की बेबसी नहीं देखी जा रही। बात आपकी सही है कि मजदूरों की बेबसी देखी तो नहीं जा रही है, लेकिन आप ये नहीं मान रहे कि इतना आसान है 10,000 जो देश की पॉपुलेशन है उस हिसाब से इतना आसान है हर मजदूरों को? और सरकार ने तो कोशिश करी, बसेस चलाई, ट्रेन चलाई, मजदूरों के खाते में भी डाले गए, स्टार्टिंग में खाना भी दिया। दीपाली जी, देश के प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति मुझे हवाई जहाज में चाहिए, आज उसकी आंखों में आंसू हैं। ये देश के सामने कहा देश के प्रधानमंत्री ने, देश की जनता ने जनमत दिया। हम विपक्ष में हैं, हम सत्ता में नहीं हैं। केंद्र सरकार एक गाइडलाइन जारी कर सकती थी पहले दिन, 25 दिन तक आदमी ने इंतजार किया, लोगों को रोजगार छिन गए, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, नौजवानों के रोजगार छिन गए। हालात पूरे देश के सामने हैं। सवाल इस बात का नहीं है, आज राजनीति करने का वक्त नहीं है। सियासत कौन कर रहा है? गैर जो बीजेपी शासित राज्य है, आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, आप राजस्थान की बात करेंगे, आप छत्तीसगढ़ की, आप गुजरात की बात नहीं करेंगे, आप मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे, आप बिहार की बात नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा तो केंद्र शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और देश के प्रधानमंत्री अगर पूरा लॉकडाउन से पहले, मगर वो नमस्ते ट्रंप में लगे हुए थे, अगर उस समय नमस्ते ट्रंप ना होता, आज गुजरात में क्या हाल है? अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या ऑप्शन होता, ये भी तो देखिए। अगर लॉकडाउन नहीं करते तब भी आप यही बोलते कि ठीक है, चलिए आऊंगे आपके पास। अनिला जी का रुख कर लेते हैं। अनिला जी, लग रहा है कि कहीं अभी कमी रह गई है, जिसकी वजह से जो आए दिन लगातार ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, मजदूरों की हालत जो देख रहे हैं। भले आपने बहुत कोशिश की, ट्रेन चला दी, बसेस चला दी, लेकिन मजदूर अभी भी वही खड़ा है जहां पहले खड़ा नजर आ रहा था। ठीक है, कुछ पहुंच भी गए अपने घर, लेकिन अपने घर भी पहुंचे हैं तो वहां भी संकट है रोजी रोटी का। तो लग रहा है कि सरकार की कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कमी रह गई है। देखिए दीपाली जी, पहली बात तो ये है कि ये भाषण देने का मंच नहीं है। अगर यहाँ पर अब हमें बुलाया गया है तो सीधी सी बात है, हम तथ्यों पर बात करेंगे, फैक्ट्स पर बात करेंगे। हम अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम देखें कि भारत जो विश्व में दूसरे नंबर में आता है आबादी में, और जिस प्रकार से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से कोरोना जो है बहुत वेल कंट्रोल हम लोगों ने किया। जान है तो जहान है। आज हम जिंदा रहेंगे तो कल को काम कर कर अपने आप को और अपने परिवार को पाल लेंगे। इस विचार के साथ प्रधानमंत्री जी ने पूरी एक रूपरेखा बनाई कि कोरोना काल में किस प्रकार से अपने देश को बचाते हुए आगे बढ़ाना है। जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी या कोरोना का अटैक जैसे ही सामने हम लोगों ने फेस किया, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उन्होंने 1.7 लाख करोड़ रुपीस का सीधे सीधे पैकेज डिक्लेयर कर दिया। किसने सबसे ज्यादा उससे बेनिफिट मिला? उन लोगों को जो गरीब हैं, मजदूर हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो गरीब औरतें हैं, उन सबको इससे फायदा हुआ। उसके बाद 20 लाख करोड़ का। अनिला जी, मैं आपको रोकूंगी। आप जो बता रही हैं उससे राहत मिली नहीं मिलेगी। जो पूरे पैकेज को अगर देखा जाए, अभी फौरी तौर पर अगर शायद राहत मिल रही होती तो ये तस्वीरें आ नहीं रही होती, दिखा नहीं रहते होते हम, और शायद आप पर सवाल भी नहीं उठते। दीपाली जी, कोई मैजिक वैंड नहीं है, ठीक है ना। 140 करोड़ की आबादी वाले देश की बात हम कर रहे हैं कि ऐसे छड़ी घुमाई और सब कुछ जो है बिल्कुल 2 सेकंड में आपको बिल्कुल जो अनाउंस किया है वो चीज होते हुए दिखाई दे जाए।
अभी अभी अशोक सिंह जी ने यहाँ पे चर्चा करी उन सब प्रदेशों की जो भारतीय जनता पार्टी शासित है। ये कह रहे हैं कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी प्रश्न पूछती है कांग्रेस शासित प्रदेशों के लिए। जी नहीं, हम नहीं पूछते। अगर आप जैसे आप पूछते हो उतना ही हम पूछते हैं, परंतु ऐसा है कि गिरेबान में झांके पहले सोनिया गांधी और उनका परिवार। कांग्रेस में आज इतना दिवालियापन हो गया है, इस किडनैप किए हुए सरनेम के परिवार के अलावा कोई सामने नहीं आता है। सोनिया जी बोलेंगे, प्रियंका जी बोलेंगे, राहुल जी बोलेंगे। बारम्बार की भाषा मत बोलिएगा सोनिया गांधी, इस तरह की भाषा मत बोलिएगा। दीपाली जी मेरा ऑब्जेक्शन इस तरह की भाषा बोल रही है कि सोनिया गांधी गिरेबान में झांके तो क्या देश का प्रधानमंत्री अपने गिरेबान में झांकेगा? अशोक जी आएंगे, हम एक एक करके बात कर रहे हैं। आप महिला होने के नाते कम से कम नहीं, इस तरह की भाषा नहीं बोले। इस तरह की भाषा बोलेगी तो मैं डिबेट नहीं करूंगा, या कोई तूतू मैमे करने का मंच नहीं है। ठीक है अशोक जी, तूतू मैमे नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, एक मिनट, सम्मानित तरीके से बात करें। ठीक है, तर्क पर आइए अनिला जी। नहीं देखिए, मैं तर्क पर ही आ रही हूँ, तर्क पे ही बोलती हूँ। यहाँ पर मैं किसी को प्लीज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, ठीक है। मैंने शुरुआत में यही कह दिया था। और गिरेबान में झांकना पड़ेगा। आज सोनिया गांधी जी, राहुल, प्रियंका जी सब लोग बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के न्याय स्कीम को लेकर आते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही बोल रहे थे, न्याय जो स्कीम है उसको तो नकार दिया था 2019 के चुनाव में ही। जनता ने तो चुनाव छोड़ दीजिए ना, अभी तो चुनाव की बात ही नहीं हो रही। अनिला जी मुझे ये बताइए, अभी ये जो मजदूर, जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, ट्रेन कहीं से कहीं पहुंच जा रही है, ट्रेन में आपने भी देखा होगा वो वीडियो, जब महिला के बच्चे आसपास थे और महिला मर गई है, उसे पता भी नहीं है। ऐसी तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि सरकार को वाकई सोचना होगा? इसलिए सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ बातें हो रही, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कुछ? सरकार सोच रही है, इसीलिए काम हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जबकि जानकारी आपको अच्छी तरीके से होगी, उत्तर प्रदेश में ही नोएडा में आपका स्टूडियो बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर पूरे देश में सबसे पहले बसें पहुंचाई किसने पहुंचाई? उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहुंचाई। आनंद विहार आपके बगल में ही है स्टूडियो के, ठीक है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री, सबने बहुत पेस्टर किया कि आप ट्रेनें चलाएं, जिससे कि जो मजदूर, खासतौर से महाराष्ट्र की मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी, वहां पर फंसे हुए हैं, उनका ख्याल नहीं रख पा रही है वहां की प्रदेश सरकार, ये वापस अपने घर को आना चाहते हैं, आ सके। ठीक है, चलिए अशोक जी से पूछिए। अशोक जी, क्यों सवाल आपकी सरकार पर भी उठ रहे हैं जहां जहां आपकी सरकार है? अगर आपने अच्छे से काम किया होता तो शायद आप अपने आवाज अच्छे से उठा पा रहे होते, और ये सरकार पे जो आप सवाल उठा रहे हैं उल्टा आप पर नहीं आता। नहीं देखिए, अभी अनिला सिंह जी ने कहा ना कि छड़ी उठा दो तो सब ठीक हो जाएगा। 4 घंटे के देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाइयों बहनों आप जहां हो वहीं खड़े हो जाओ। अरे भाई, पहले सलाह मशुरा कर लेते, आप सारे देश के मुख्यमंत्रियों से कोऑर्डिनेशन कर लेते, नहीं किया गया। लॉकडाउन तो सबसे पहले आपके राज्य में शुरू हुआ था अशोक जी। एक मिनट, प्रधानमंत्री ने तो बाद में डिक्लेयर किया, राजस्थान में तो पहले से ही हो गया था। अरे भाई, हम तो छत्तीसगढ़ में न्याय योजना भी हमने लागू की है, हमने राजस्थान में भी करने जा रहे हैं, हम तो लगातार ये कर रहे हैं। मगर जो ये लोग कह रहे हैं ना छड़ी घुमाइए, सवाल इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा, एक आवाज देश के प्रधानमंत्री ने की, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया, हम सब खड़े हो गए। मैं भी गर्व से कह सकता हूं मेरे प्रधानमंत्री, मगर जिस तरह की भाषा अनिला सिंह जी बोल रही थी, सोनिया गांधी अपने गिरेबान में बात करिए। अब छोड़िए अशोक जी, वो बात खत्म हो गई। अब देश के प्रधानमंत्री ने नहीं, अशोक जी, अब आप फिर आप भाषा पे आ रहे हैं। अब आप ठीक है, उस बात को छोड़िए ना। देखो, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। आपने जवाब दे दिया था, बात आगे भी बढ़ गई थी। अब तर्क पे आइए। एक मिनट, इस तरह के सम्मान मैं एक मिनट अशोक जी, 1 सेकंड लूंगी आपका। राहुल गांधी मजदूरों, 1 मिनट में दीपाली जी, मैं नहीं देखिए, आप मुझे बताइए, आपने मुझे बुलाया, मुझे अपना वर्जन दे लो, उसके बाद आप मुझसे कह लीजिएगा। सवाल इस बात का है कि मजदूरों के साथ खड़ा होना अपराध है, किसी के साथ दुख दर्द बांटना अपराध है। अब अनिला सिंह जी बैठी, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का क्या दोष था, क्यों जेल भेज दिया गया? ये सियासत कर रहे हैं कि हम सियासत कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का ये दोष था कि वो बसों को लेके जो मजदूर थे उत्तर प्रदेश के, उनको लाना चाहते थे, उनकी मदद करना चाहते थे। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम मदद करने को तैयार है। आप साहब, ये पहला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है
जहां जनसेवा करना अपराध है। हमारे 60 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगा दिए और आज भी हमारे अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरीके से लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं, जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा। ये लोकतंत्र है? ये हिटलरशाही है, ये घमंड है, ये अहंकार है इन लोगों का। अगर महामारी थी तो पूरे देश के लिए थी, उसमें कोई जात और मजहब धर्म नहीं होता। हम सब लड़ रहे हैं कोरोना से, हम सब लोग जनसेवा करना चाहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी अरे भाई महाराष्ट्र में करो ना आप जाके, अरे भाई आप राजस्थान में, अरे भाई हम उत्तर प्रदेश के, हम उत्तर प्रदेश की पहले बात कर ले। देश के प्रधानमंत्री से बड़ी उम्मीदें थी, कहते भाई गंगा ने बुलाया, उन्हीं ने कहा। बनारस को लोग भी ढूंढ रहे हैं उनको, देश के प्रधानमंत्री जी को। उत्तर प्रदेश की जनता भी पूछ रही है मजदूर कि भाई आपने कहा था कि हवाई जहाज में दिखना चाहिए, मगर आप तो नमस्ते ट्रम्प कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि न्याय योजना में क्यों नहीं डाल सकती सरकार पैसा? कौन सी मजबूरियां हैं? आप पूंजीपतियों का आप माफ कर सकते हो सारा कर्जा। आप गरीबों के लिए, जिन गरीबों ने आपने वोट दिया है, जिन गरीबों ने आपसे उम्मीद पे आपकी सरकार बनाई, गरीबों के लिए भी तो सोचा सरकार ने, यहाँ पर खाते में पैसे भी डाले गए, आगे के लिए भी राशन वन नेशन वन कार्ड की भी बात की गई। अशोक जी, ये भी कोई कम बात नहीं है। आंसू पहुंचने का, देखिए आपके चैनल पर जो विजुअल चल रहे हैं उनको देखकर किसी भी के कितना भी कठोर इंसान होगा उसकी आंखों में पानी आ जाएगा, मगर सरकार की आंखों में पानी नहीं है। चलिए अनिला जी, दीपाली जी, दुर्भाग्यवश मुझे लगता नहीं है कि इस डिबेट में मैं भी अपने आंकड़े और तथ्य लेकर बैठी थी। ये आंकड़ों और तथ्यों पर यहाँ पर बात होगी। यहाँ पे प्योरली एक राजनीतिक डिबेट करने के मूड में अशोक सिंह जी उसी प्रकार के हाव भाव शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। जिस पार्टी की अध्यक्षा जो है बेल पर बाहर घूम रही हो अपने पुत्र के साथ, वो आज हमें पाठ पढ़ाने चली है कि क्या गरीबों के लिए क्या ना करे। हमें तड़ीपार तो नहीं किया देश ने, न्यायालय पे सबका सम्मान है, तड़ीपार तो नहीं किया देश ने। आप इस तरह की बात बोल रही हैं। अशोक जी एक सेकंड, आप मुझे बताइए। अशोक जी एक एक करके बात करते हैं। अनिला जी, लेकिन अजय कुमार लल्लू को क्यों हिरासत में लिया गया है, ये बार बार सवाल उठ रहा है उनसे। अगर कानून लेकर हाथ में घूमेंगे, हीरो बनेंगे, तो क्या उनको सर पर रखकर नाचेंगे हम? वो जेल में जाएंगे, और बिल्कुल ठीक जेल में डाला गया है। ये पार्टी है ऐसी घोटालों की पार्टी। ये 2 बार के एमएलए हैं अजय कुमार लल्लू जी। अनिला जी, दो बार के एमएलए हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए। आप भी सब्जी की माला लटका कर आपके नेता पार्लियामेंट के सामने बैठ जाया करते थे। इस तरह की भाषा मत बोलिएगा। आप 2 बार के एमएलए हैं, आपको शर्म नहीं आती है? हीरो बता रही है उनको, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है वो, और 2 बार के एमएलए हैं, सबसे बड़े सदन के मेंबर हैं। इस तरह की भाषा बोलेगी अशोक जी? हीरो बोलेगी आप? नहीं, हीरो बोलेंगी आप? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और 2 बार के एमएलए हैं, आप हीरो बोलेंगी? ठीक है अशोक जी, 1 मिनट। अनिला जी ये बताइए, चुनाव लड़के देख लीजिए अनिला सिंह जी, चुनाव लड़के देख के आइए, उसके बाद बताइएगा। बात कर रहे हैं यहाँ पे। 1 मिनट अशोक जी। अनिला जी, क्या लग रहा है कि अमित शाह के बेटे से भी पूछ लीजिए, अमित शाह जी के बेटे से भी पूछ लीजिए कि किस तरीके से 5000 करोड़ बोलते हैं। अमित शाह जी के बेटे से पूछ लीजिए, तब रॉबर्ट वाड्रा का नाम लीजिए। सोनिया गांधी जीत कर आई है, वहाँ ये क्या कर रही है? अरे आप बताइए ना, मजदूरों के साथ आपने क्या किया? आप बताइए ना, आपसे देश पूछ रहा है, आपसे देश पूछ रहा है महाराष्ट्र से। अनिला जी आप बताइए। अनिला जी ठीक है, 1 मिनट, आप आरोप बहुत हो गया। अनिला जी ये बताइए। दीपाली मेरा एक सवाल है, दीपाली मेरा एक सवाल है। हाँ पूछिए सवाल। में बात करनी है, मैं इस प्रकार की डिबेटें नहीं करती हूँ। दीपाली जी एक सवाल है, तथ्यों और आंकड़ों पे आप मुझे बता। अनिला सिंह जी सुनिए, अनिला सिंह जी सुन लीजिए, उसी भाषा में अनिला सिंह जी सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ। अब मैं आपकी अनिला बात सिंह सुनने जी, के आप लिए कोई आई हूं। अगर आंकड़ों पे बात जो भाषा तो मैं बात करती। हाँ, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। अशोक जी 1 सेकेंड। आप सच कड़वा लगता है ना, सच कड़वा लगता है, सच विचलित कर सकता है, सच कड़वा। अनिला सिंह जी, अनिला सिंह जी, अनिला सिंह जी अभी नई सियासत में आई है, अभी आपको मजदूरों का दर्द नहीं मालूम है, मजदूरों की आंखों में। 1 मिनट अशोक जी। अनिला जी ये बताइए मुझे, क्या अब आगे की क्या तस्वीरें हो सकती है? 1 सेकेंड अशोक जी, अगर जो सुझाव दिए हैं, 1 मिनट अशोक जी, 1 सेकेंड। अनिला जी जो सुझाव दिए गए विपक्ष की तौर से, क्या लगता है सुझाव को माना जाएगा? क्या वो सुझाव आपको सही नहीं लगते?
बिल्कुल बेकार के सुझाव है। ये न्याय 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 करते गए हैं, बिल्कुल फ्लॉप। मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा में 40,000 करोड़ का पैकेज अभी दिया है और देखिए 200 की बात करते हैं, हम तो 202 रुपए देंगे। मगर सरकार रावण की भूमिका अदा करती है। इन्हें कुछ नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। और जो श्रम सेवक के सबसे ज्यादा कार्य कौन कर रहे हैं उनकी मदद के लिए? रेलवे मंत्रालय, इनके सहयोगी दल जो मालूम है, अच्छा, आपको सब कुछ मालूम है। एक विधायक को आप हीरो बताएंगी। अनिला जी, जिस मनरेगा की आप बात कर रहे हैं, अपराध है, उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं को जेल भेजेंगी, ये आप जानती हैं। बाकी किसी को कुछ नहीं मालूम करना चाहते हैं, ये क्या डिबेट होती है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल इसमें अब यही बीजेपी का यही कहना है कि जो सुझाव है ये किसी लायक नहीं है, राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही कह रही है कि हम तो सुझाव दे रहे हैं, सेवा भाव से मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ गरीबों की नहीं है, गरीबों मजदूरों की सुनने वाली कुछ नहीं, वो अपनी बात पर ही अड़ी हुई है। जब प्रधानमंत्री ने कहा था तब हम सबके साथ थे, लेकिन आज इनको सुनने वाला कोई नहीं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।